क्या तुम स्मोकिंग करते हो? अगर नहीं करते तो कभी कभी कर लिया करो, क्योंकि कभी कभी स्मोकिंग करने से तुम्हारा कुछ नुकसान नहीं होगा। एक रिसर्च थी जो कंडक्ट की गई थी 3000 मैन पे जो स्मोकिंग करते हैं और 3000 वो जो स्मोकिंग नहीं करते। और उन मेल्स में जो स्मोकिंग करते हैं 15% ज़्यादा टेस्टोस्टेरोन था एज़ कम्पेयर टू वो जो स्मोकिंग नहीं करते। ये बस एक फेक प्रोपेगेंडा है कि स्मोकिंग हार्मफुल है, क्योंकि निकोटीन के इतने बेनिफिट्स हैं, जैसे मेमोरी इंक्रीज़ करना, फोकस बढ़ाना और स्ट्रेस कम करना। और निकोटीन में न्यूरो प्रोटेक्टिव प्रॉपर्टीज़ है, मतलब वो तुम्हारे दिमाग के सेल्स को प्रोटेक्ट करता है। और निकोटीन से पार्किंसन और अल्जाइमर जैसी बीमारी होने के चांसेस भी कम होते हैं। पार्किंसन और अल्जाइमर 13 में से एक इंसान को होता है 60 साल की एज के बाद। वन ऑफ द स्मार्टेस्ट मैन एवर लिव्ड वॉज स्मोकर टिल ही डाइड। आइंस्टाइन जैसा आदमी जो कितनी बड़ी बड़ी कैलकुलेशन कर सकता था, वो ये भी कैलकुलेट कर सकता था कि स्मोकिंग से उसे कितना रिस्क है। तुमने 80-90 साल के वो बूढ़े लोग भी देखे होंगे जो स्मोकिंग करते हैं और अभी भी जिंदा है, और 35-40 साल के वो लोग भी देखे होंगे जो स्मोकिंग नहीं करते हैं और हार्ट अटैक से मर चुके हैं। हिंदुस्तान टाइम्स के एक आर्टिकल में एक्सपर्ट्स ने बताया था कि लोनलीनेस से कैंसर, डायबिटीज़, सोशल एंजाइटी और बहुत सारी क्रॉनिक डिजीज हो सकती है। और वो इंसान जो स्मोकिंग करता है वो दिन में एक बार तो अपने दोस्तों के साथ बैठ के स्मोक करता ही करता है, और उससे लोनलीनेस से होने वाली बीमारियां भी नहीं होती। क्या तुम्हें अभी भी लगता है कि स्मोकिंग हमारे लिए इतनी हार्मफुल है जितनी बताई जा रही है? क्योंकि मैं बस फैक्ट स्पेकुलेट कर रहा था तो तुम्हारा दिमाग कितनी आसानी से मान गया। और हैरानी की बात तो यह है कि जितने भी फैक्ट्स मैंने बताए वो सब सच थे, और सब रिसर्च और आर्टिकल इंटरनेट पे अवेलेबल है। ये तो सिर्फ मेरी लिखी हुई एक मैनिपुलेटिव यूट्यूब स्क्रिप्ट थी। तो सोचो, जो फूड इंडस्ट्री $70 बिलियन की है, तुम उसकी स्पेकुलेशन से कैसे बचोगे? यहाँ तुम्हारा मुकाबला $1 बिलियन की कंपनी से है जो तुम्हें अपना प्रोडक्ट बेचना चाहती है। प्रोसेस्ड फूड तुम्हारी बॉडी के लिए कितना हार्मफुल है ये तुम्हें पता है, लेकिन स्टिल तुम इसे रोज़ कंज्यूम करते हो। प्रोसेस्ड फूड ही वो वजह है जिसकी वजह से इंडिया आज डायबिटिक कैपिटल है। प्रोसेस्ड फूड की वजह से ही इंडियन मेंस का टेस्टोस्टेरोन कम है। आज यंग एज में इतने लोग हार्ट अटैक से मर रहे हैं। क्यों? क्योंकि $70 बिलियन की फूड इंडस्ट्री जो कि सब कुछ खरीद सकती है, वो तुम्हें मैनिपुलेट करने के लिए करोड़ों की इन्वेस्टमेंट लगा सकती है कि तुम्हें और एडिक्टिव कैसे बनाया जाए, तुम्हारे टेस्ट बड्स को ओवर एक्सप्लॉइट कैसे किया जाए। प्रोसेस्ड फूड की वजह से तुम्हारे टी लेवल्स फकअप हो सकते हैं। प्रोसेस्ड फूड की वजह से तुम्हारी लुक्स फकअप हो सकती है, और यही वजह है जिस वजह से इंडिया में आज इतने हार्ट अटैक्स आ रहे हैं और इंडिया डायबिटिक कैपिटल है। फूड इंडस्ट्री तुम्हें एक्सप्लॉइट करने के लिए कुछ भी कर सकती है, और वो कर रही है। ये फूड इतना एडिक्टिव कैसे होता है? क्योंकि ये बड़ी बड़ी कंपनीज $1 मिलियन की इन्वेस्टमेंट करके, प्रोफेशनल्स हायर करके ऐसे एडिक्टिव प्रोडक्ट्स बनाती हैं जो तुम खरीदते हो। जब तुम किसी के घर पे एज ए गेस्ट जाते हो, तुम्हें पहली चीज़ क्या ऑफर की जाती है? कोल्ड ड्रिंक, जिसमें भर भर के शुगर होती है। प्रोसेस्ड फूड इंडिया का सेकंड बिहेवियर बन चुका है, और हमें कुछ शर्म भी नहीं आती ये चीज़ें खाने में। ये चीज़ें स्मोकिंग की जितनी ही हार्मफुल है, बट स्टिल इन चीज़ों पे हमारा ध्यान नहीं जाता, क्योंकि इसे सेकंड बिहेवियर बना दिया गया है। तुम जब भी किसी के घर पे जाते हो तुम्हें यही ऑफर होता है। लेकिन इस $70 बिलियन की फूड इंडस्ट्री की स्पेकुलेशन से तुम कैसे बच सकते हो? खुद अवेयर होके, क्योंकि तुम्हें पता है ये चीज़ तुम्हारे लुक्स फकअप कर सकती है, क्योंकि तुम्हें पता है ये चीज़ें तुम्हारी बॉडी को हमेशा हमेशा के लिए ख़राब कर सकती है। शुगर भी स्मोकिंग के जितनी ही हार्मफुल है। और हाँ, मैं स्मोकिंग को किसी भी तरह से प्रमोट नहीं कर रहा था, मैं तुम्हें बस ये दिखाना चाहता था कि एक यूट्यूब की स्क्रिप्ट तुम्हें अगर इतना मैनिपुलेट कर सकती है, तो $70 बिलियन की इंडस्ट्री जो सब कुछ खरीद सकती है। मैं बस तुम्हें अवेयर करना चाहता था, तुम्हें ये दिखाना चाहता था कि तुम्हें हर टाइम मैनिपुलेट किया जा रहा है, हर टाइम फैक्ट्स को स्पेकुलेट करके तुम्हारे लिए ऐसी चीज़ें बनाई जा रही हैं, तुम्हें ऐसी चीज़ें दिखाई जा रही हैं जिस वजह से तुम उनका प्रोडक्ट खरीदो और वो अमीर बनते जाएं। दे डोंट केयर अबाउट योर हेल्थ एट ऑल। तुम्हें हार्ट अटैक्स आ रहे हैं, उन्हें बस अपने पैसों से मतलब है, और होगा भी क्यों नहीं। दुनिया ऐसी ही है और ऐसी ही रहेगी।